Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of the chapter number 10. And today on 10th of September we are going to start reading this chapter. Before starting reading, let me tell you about the chapter. Dear students, this is a story of Indian children Lal, Nimmi and Rasida and their activities in countryside Australia in the 1950s. डियर स्टूडेंट्स, ये 3 इंडियन चिल्ड्रन लाल, निम्मी एंड रसीदा की और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया में कंट्री साइड मीन्स की ऑस्ट्रेलिया की विलेज में 1950 में उनकी जो एक्टिविटीज़ है उन सब की ये एक स्टोरी है. ओके, द स्टोरी रिक्रिएट्स अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड वेयर दीज चिल्ड्रन एंजॉय फ्लाइंग द काइट. ये जो स्टोरी है इसमें एक फैसिनेटिंग वर्ड के बारे में बताया गया है जहाँ पे जो तीनों चिल्ड्रन हैं ये काइट फ्लाइंग को एंजॉय करते हैं. ओके, इट ऑल्सो डिपिक्ट देयर कंसर्न, अटैचमेंट एंड कंपैशन फॉर द जायंट ईगल क्रिश्चन्ड एज द हाई महाराजा. अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये इन तीनों चिल्ड्रन का जो कंसर्न, अटैचमेंट और कंपैशन मीन्स की जो दया है एक जायंट ईगल के लिए, ओके, जिसे हाई महाराजा के नेम से जाना जाता है. ओके, तो उन सभी कंसर्न, अटैचमेंट और कंपैशन को भी ये स्टोरी डिपिक्ट करती है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दिस चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 57. ओके, यू नीड टू टर्न टू पेज नंबर 57 एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. समर वॉज डन. अब क्या था, समर आवर हो चुकी थी. द स्काई दैट हैड बीन वाइट विद हीट वॉज ब्लू. अब जो स्काई जो हीट से कैसा हो चुका था, वाइट, वो अब कैसा था, ब्लू था. द डेज दैट हैड बीन लॉन्ग एंड हैवी वर शॉर्ट एंड जेंटल. अब वो दिन जो काफ़ी लंबे और काफ़ी भारी लगते थे वो अब छोटे और साथ ही में जेंटल लगने लगे थे. ओके, जेंटल मीन्स की थोड़े नरम, जो कि आपको सुटेबल हो. ओके, ऑल डे नाउ वी कुड हैव फ्लॉन आवर काइट. अब पूरे दिन हम हमारी काइट को उड़ा सकते थे. ठीक है, ऐसा कौन राइट कर रहे हैं, जो मीना अब्दुल्ला राइटर है वो. ओके, वी फ्लेव देम इन द आफ्टरनून इन द बिग पैडॉक. पैडॉक मीन्स होता है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक स्मॉल सा फील्ड जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है. ओके, दैट हैड बीन क्लियर्ड फॉर द हॉर्सेस. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो राइट करते हैं कि हम एक बिग से पैडॉक में पूरे दिन भर काइट फ्लाई किया करते थे. ओके, और वो पैडॉक जो है हॉर्स रखने के लिए क्लियर किया गया था, साफ़ किया गया था. ठीक है, देयर वॉज नो श्रब्स. वहाँ पे कोई झाड़ियाँ नहीं थी. देयर टू ट्रिप अस एज वी रैन. ट्रिप मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स फॉल. ओके, तो हमें गिराने के लिए वहाँ पे कोई झाड़ियाँ नहीं थी. कहाँ पे, पैडॉक में. नो ट्रीज टू ट्रैप और टीयर द काइट्स. वहाँ पे कोई ट्री भी नहीं थे जिनमें हमारी जो काइट है वो फंस सकती या फिर उनसे फट सकती. ओके, माई काइट लाइक लाल्स वॉज होम मेड. अब मेरी काइट जो लाल के जैसी थी, लाल उनका क्या है, फ्रेंड है. ओके, वो कैसी थी, होममेड थी. इट्स फेस वॉज न्यूज़पेपर. और मेरी काइट जो है वो न्यूज़पेपर की बनी हुई थी. ब्राउन पेपर वॉज टू हैवी. ब्राउन पेपर की बनी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा हैवी था. बट व्हेन इट वॉज स्वेइंग इन द स्काई इट लुक्ड ग्रे एंड ब्यूटीफुल. लेकिन जब ये स्काई में इधर उधर उड़ती थी, स्वेइंग मीन्स होता है टू एंड फ्रो, इधर उधर. ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी और साथ ही में ग्रे कलर की लगती थी. ओके, बट इट वॉज द टेल दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल. लेकिन वो टेल थी, मतलब मेरी जो काइट है उसकी पूंछ थी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ दैट अम्मा हैड डाइड स्पेशली टू बी ब्यूटीफुल. ये रेड एंड ग्रीन कलर की क्लॉथ की बनी हुई थी जो मेरी अम्मा ने डाई किया था. डाई मीन्स उसको रंगा था. ओके, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए. अब जो ऑथर है उन्होंने लाल की काइट के बारे में बता दिया, वो रसीदा की काइट के बारे में बता रहे हैं. ओके, रसीदास काइट वॉज डिफरेंट. रसीदा की जो काइट थी वो डिफरेंट थी. इट सेंग, ये गाना भी गाती थी. इट हैड कम फ्रॉम इंडिया. ये कहाँ से आई थी, मतलब कहाँ से लाई गई थी, इंडिया से. व्हेन रसीदा वॉज बॉर्न, जब रसीदा का बर्थ. यहाँ पे जो बॉर्न है ये क्या है, वर्ब है, और बर्थ क्या हो जाएगा,
नाउन हो जाएगा। ओके, तो जब रसीदा का बर्थ हुआ था तब वो काइट लाई गई थी। ओके, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर फादर हैड सेंट इट टू हिम। उसके फादर के कोई ओल्ड फ्रेंड थे जिनने वो काइट रसीदा के लिए भेजी थी। इट हैड बीन ब्राइट ग्रीन। अब रसीदा की काइट कैसे कलर की थी? ब्राइट ग्रीन। ओके, व्हेन शी हैड फर्स्ट फ्लॉन इट, जब उसने इसको पहली बार उड़ाया, बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो एंड इट हैड मैनी कलर्ड फेसेस सिंस देन। लेकिन काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, जब वो काइट कैसी थी? ब्राइट ग्रीन कलर की। ओके, और उसके बाद इसके काफ़ी कलर चेंज हो गए हैं। बट द स्टिक्स एंड द पियर्स बैम्बू रेड, दैट वाज द काइट्स वॉइस, दे वर ऑलवेज द सेम। लेकिन जो स्टिक काइट में लगी हुई थी, साथ ही में जो बैम्बू की रेड, रेड मीन्स होता है जो बारीक बारीक पीसेज होते हैं किसी भी वुड के या फिर स्टिक के, वो ठीक है। तो रसीदा की काइट के बारे में राइट किया जाता है कि जो रसीदा की काइट है वो सॉन्ग सिंग करती थी। ओके, लेकिन जो स्टिक थी एंड द पियर्स बैम्बू रेड, और बैम्बू रेड जो उसमें लगी हुई थी, दैट वाज द काइट्स वॉइस, वो क्या थी? काइट की वॉइस थी। दे वर ऑलवेज द सेम, वो हमेशा सेम रहती थी, उनका कलर कभी भी चेंज नहीं हुआ था। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेस कैम फ्रॉम सॉन्गलिंग, और वो कलर्ड पेपर जो इसको बनाने के लिए लाए गए थे, वो कहाँ से लाए गए थे? सॉन्गलिंग से। ओके, अब सॉन्गलिंग कौन है? अ चाइना मैन हु हैड अ स्टोर इन टाउन, एक चाइना मैन जिसका टाउन में एक स्टोर है, उसकी वहाँ पे एक शॉप है। सम टाइम हिज गुड्स वर पैक्ड इन कलर्ड पेपर एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर अस। कभी कभी क्या होता था, जो सॉन्गलिंग है उसकी शॉप का, उसकी स्टोर का जितना भी गुड्स होता था वो कलरफुल पेपर से पैक किया जाता था, और जब वो अपना सामान निकालता था तो कलरफुल पेपर को बचा के रख लेता था। ओके, फॉर अस, हमारे लिए। अ लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी समय पहले चाइना में, ही हैड फ्लोन काइट्स, उसने काइट्स उड़ाई थी। ओके, फादर केप्ट द पेपर इन अ बॉक्स, और मेरे फादर क्या करते थे? वो जो पेपर है उनको एक बॉक्स में रख लिया करते थे। ओके, कौन से पेपर? जो सॉन्गलिंग की शॉप से लाए जाते थे। इट वॉज यूज फॉर ओनली रसीदास काइट, और ये कलरफुल पेपर केवल रसीदा की काइट के लिए ही यूज़ किए जाते थे, बिकॉज आपको पता है रसीदा की काइट कलरफुल थी, विच वी ऑल न्यू वॉज स्पेशल, जो कि काफ़ी स्पेशल थी और हम सब ये बात जानते थे। इट कुड सिंग, ये गा सकती थी। We wound the kite's string round bamboo rollers which father had brought with him from the Punjab. अब हम क्या करते थे? जो काइट है उनकी स्ट्रिंग मीन्स कि उसके जो तंगे हैं बैम्बू रोलर पे वो बांध देते थे। ओके, विच फादर हैड ब्रॉट विद हिम फ्रॉम द पंजाब, जो फादर लेके आए थे कहाँ से? पंजाब से। ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर इन हिज विलेज, मेरे जो फादर है वो अपने विलेज में बेस्ट काइट फ्लायर रहे थे, मीन्स कि वो भी अपने टाइम पे काइट फ्लाइंग किया करते थे। ही यूज टू टेल अस स्टोरीज ऑफ द काइट सीजन देयर एंड ऑफ द बसंत पंचमी, द स्प्रिंग फेस्टिवल। जो मेरे फादर है वो पंजाब के जो काइट फेस्टिवल है उसकी स्टोरीज हमें बताया करते थे, और साथ ही में जो बसंत पंचमी है जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है उसकी भी स्टोरीज सुनाया करते थे। व्हेन ऑल इंडिया फ्लेव काइट एंड देयर वर कॉम्पिटिशन टू सी हु फ्लेव देम बेस्ट, और ये उस समय की बात है जब पूरे इंडिया में एक काइट फेस्टिवल हुआ करता था, पूरा इंडिया काइट फ्लाइंग किया करता था। ओके, और वहाँ पे कंपटीशन हुआ करता था ये देखने के लिए कि सबसे बेस्ट काइट फ्लाई कौन करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक इस चैप्टर में क्या हुआ है कि जो ऑथर है उन्होंने लाल और रसीदा की काइट के बारे में बताया है, उनकी स्पेशलिटीज़ बताई है, साथ ही में अपने फादर के बारे में बताया है कि वो भी एक बेस्ट काइट फ्लायर हुआ करते थे पंजाब में। ठीक है, अब क्या है, उनकी ग्रैंड मदर है जो कुछ स्टोरीज़ उनको सुनाया करती थी। ओके, तो वो स्टोरीज़ कौन सी थी? वी विल रीड दैट टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर।